देश में सुरक्षित नहीं है? ये कुछ हमारे ना हिंदुस्तान के, हमारे हिंदुओं की भी कमी है, क्योंकि उसमें एकजुटता नहीं है। अगर एकजुटता हो जाए तो ये जो गलत हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ नहीं हो पाएंगे। हम लोग का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर हिंदू मुसलमान से इतना नफरत क्यों करता है? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही जटिल भी। क्या ये नफरत जन्मजात है या किसी धार्मिक किताबों से आती है, या फिर एक रची हुई साजिश जो हम इंसान को आपस में लड़ाने के लिए रची गई हो? आज हम इस नफरत के जाल के पर्दे को खोलेंगे। इतिहास से लेकर राजनीति तक, सोशल मीडिया से लेकर हमारे सोचने के तरीके तक, आज हर एक चीज का सामना करेंगे। अगर आप इंसाफ, इंसानियत और सच्चाई में यकीन रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब यहां गंगा जमुनी की तहजीब थी, मंदिरों के पास मस्जिदें थी, मस्जिदों में हिंदू भी बैठा करते थे। फिर आया अंग्रेज ने देखा कि हिंदुस्तान को तोप से नहीं जीत सकते, लेकिन मन से तो तोड़ सकते हैं। फिर वहीं से शुरू हुई डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने धार्मिक पहचान को हथियार बनाया, मुसलमान को हिंदू से डराने लगा, हिंदू को मुसलमान से। तो 1857 की लड़ाई दोनों ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 1909 आते आते अंग्रेजों ने अलग अलग निर्वाचन शुरू कर दिया, जिससे दोनों समुदाय के बीच और दरारें बढ़ती चली गई। फिर आया 1947, विभाजन का साल। लाखों लोग मारे गए, बलात्कार हुए, दोस्त दुश्मन बन गए, नफरत की आग में हिंदू मुसलमान के रिश्ते झुलस गए। उस समय जो बीज डली थी नफरत की, आज तक हमारे समाज के अंदर जहर फैला रही है। धर्म अगर इंसान को जोड़ सकता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति उसे तोड़ भी सकती है। भारत की राजनीति में अब वो धर्म सिर्फ वोट बैंक बनकर रह चुका है। चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद की बयानें चालू हो जाती है, शमशान कब्रिस्तान की बयानें चालू हो जाती है। मीडिया में लव जिहाद, लैंड जिहाद, घर वापसी जैसे शब्द गूंजने लगता है। क्यों? क्योंकि मेन मुद्दों से भटकाना होता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक पार्टी कर रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गलत हैं। धर्म की राजनीति सभी पार्टी ने की, चाहे वो बहुसंख्यकों के नाम पर, चाहे वो अल्पसंख्यकों के नाम पर, और जनता हर बार इसी जाल में फंस जाती है। अब चलते हैं इंडियन मीडिया पर। आज के समय में न्यूज नहीं बिकता, नफरत बिकती है। न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठकर धार्मिक युद्ध कराते हैं। हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का, मस्जिद वर्सेस मंदिर, गोमांस खाया, भीड़ ने मारा, बस पूरे दिन यही चलता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज के रेस में सच पीछे छूट जाता है, सनसनी आगे निकल जाती है, और इन सब का सीधा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। हर बार जब न्यूज एंकर चीख चीख कर धर्म की बात करता है तो सिर्फ टीआरपी नहीं कमा रहा होता है, बल्कि समाज में जहर दे रहा होता है। कुछ संस्थान तो ऐसे भी है कि धर्म को टॉपिक बनाकर दिन रात मंथन कराते हैं। आज के समय में आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, एक शक्तिशाली हथियार भी है, और सबसे खतरनाक जहर भी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब वीडियोस, झूठी खबरें और हेट स्पीच, इन सभी सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। एक वायरल वीडियो, एक फोटो, देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। हिंदू, मुसलमान, कोई यह फेक चेक नहीं करता है कि यह खबर पुराना है या फर्जी, सब नाम ढूंढने में लगे रहते हैं। अगर मुसलमान हुआ तो उसका गुस्सा पूरा एक समुदाय पे थोप दिया जाता है। अगर कोई हिंदू है तो उसका सीधा असर हिंदू पे आता है, कहता है कि भगवा आतंक। सोचिए हम लोग कब इंसान देखना छोड़कर नाम और धर्म देखने लगे। अब जरा जमीन पर चलिए। एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक चाय वाला, वो ना हिंदू की नफरत में जी रहा होता है, ना वो मुस्लिम की नफरत में। उसे सिर्फ रोजी रोटी से मतलब होता है। वो ये चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, घर का किराया भरे
और बीवी के लिए दवा ला सके। लेकिन जब दंगा होता है तो दुकान उसी की जलती है। कर्फ्यू में भूखा वही सोता है। नफरत फैलाने वाले आराम से एसी में बैठकर जहरीली ट्वीट कर रहा होता है। और मार किसने खाया? एक मासूम जिसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस नफरत से हम बाहर आ सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन मुश्किल है। इसका इलाज है शिक्षा, क्योंकि नफरत अनपढ़ दिमाग में आसानी से घर कर जाती है। दूसरा है संवाद। एक दूसरे से बातचीत करिए ताकि हम एक दूसरे की परंपरा समझ सके, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सके। मंदिर मस्जिद जाना शुरू करिए ताकि उन्हें अपने अंदर विश्वास हो सके कि इंसान कोई गलत नहीं है। हमें राजनीति में बांट दी गई है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम एक दूसरे को दुश्मन हो। जब हम बात करना शुरू करेंगे तब हमें यह क्लियर होगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमें दुश्मन बनाया गया है। तीसरा, नफरत को रिपोर्ट कीजिए। जब आप सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली वीडियो देखते हैं तो उसे उसी टाइम रिपोर्ट कीजिए कि यह हेट स्पीच फैलाता है। हम इंसानियत में बिलीव रखते हैं, ना कि नफरत में। चौथा, बच्चे को सही सिखाइए, क्योंकि यह बीज बहुत फैल चुकी है। हमें अपने घर से शुरू करनी होगी यह बीज को खत्म करने की कहानी। पांचवा, राजनीति से सवाल कीजिए। जब कोई नेता धर्म की बात करे तो उससे सवाल पूछिए कि हमें नौकरी कब दोगे, अस्पताल कब बनाओगे, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कब करोगे, हमारे लिए सही सड़क कब बनाओगे, हमें पीने की पानी की व्यवस्था कब कराओगे। ये सब सवाल पूछनी होगी, तभी हम उस जहर को उसके दिमाग से निकाल सकते हैं। तब उसे महसूस होगा कि अब हम ज्यादा दिन तक गुमराह जनता को नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि नफरत देश को अंदर से खोखला कर रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए कि मैं नफरत के खिलाफ हूं और इंसानियत के साथ हूं, क्योंकि अंत में ना राम नफरत सिखाता है ना रहीम। नफरत वही सिखाता है जिसे सत्ता की भूख हो, और हमें तय करना है कि हमें इंसान बनकर रहना है या भीड़ बनकर एक दूसरे को काटते रहना है।